मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? डीआरएस का इशू हुआ। इमेजिन करें पीएसएल का प्लेऑफ का मैच चल रहा है, कोई ग्रुप स्टेज का नहीं, उसमें आपका लाहौर का, जो कि लाहौर के लोग पीएसएल को बड़ा पसंद करते हैं, लाहौर के अंदर स्टेडियम खाली है। आईपीएल इज अबाउट मनी, पीएसएल इज अबाउट लैक ऑफ मनी, बट बोथ आर अबाउट मनी। ये कहते हैं हम दुनिया की बड़ी ब्रांडेड किस्म की लीग है, होते का सिर ब्रांडेड किस्म की लीग हो तुम लोग वही हो ना, दो मरासी आपस में एक दूसरे को चौधरी चौधरी करके पुकार रहे थे, तो तुम्हारा तो कोई बड़ा हिसाब है। फिर ब्रांडेड लीग आपस में एक दूसरे को बताया करो कि हाँ हमारी लीग बहुत ब्रांडेड है। ये ब्रांडेड की ये सिचुएशन होती है, और कोई होश का नाखन लो यार, पीसीबी वालों शर्म करो। बेचारों का पूरा टूर्नामेंट भी ना उसके हो रहा है, डीआरएस के होगा, उनको वैसे भी डीआरएस नहीं, वहां पे आसिम मुनीर को बैठा तो फील्ड मार्शल है, वही बताएगा आउट है कि नॉट आउट है। ये चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए। अच्छा, इसको तो चेयरमैन के अंडर में आती है ये सारी चीजें। अरे इंसान बहुत दुख होता है, मगर फिर सबर ये आता है कि जो हो गया सो हो गया। ना प्लेऑफ्स में आपका डीआरएस होगा, ना आपका फाइनल में डीआरएस होगा, ना आपका क्राउड आ रहा है। लिटरली बात है तो शर्मिंदगी है ना, सीधी सी बात है शर्मिंदगी। यकीन करें ये शेमफुल बात ही है। बात सारी है कि ये अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी, और आप अगर दोबारा करने जा रहे नहीं है, बिल्कुल ऐसी चीज थी। अब तो दुनिया भर में मतलब ये बड़ी आम सी इतनी बड़ी लीग चला रहे हैं, कैसे पॉसिबल है कि आपके पास बैकअप मौजूद है? मजाक उड़वाने वाली बात है। मोस्ट ऑफ द क्रू मेंबर्स आर इंडियन नेशनल्स, तो जब ये मतलब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ही जो इंडियन नेशनल्स थे उनको छोड़ना पड़ा था पाकिस्तान, तो उनको रवाना कर दिया गया था। उसके बाद फिर कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद ये मतलब सीज फायर हुआ, फिर ये भी डिसाइड हुआ कि जी लीग्स को रिज्यूम किया जाए, दोनों लीग्स को। लेकिन रिजल्यूशन के बाद भी ऑब्वियसली बात है बिकॉज़ इंडियन नेशनल्स सो दे हैव नॉट कम बैक टू पाकिस्तान। पीसीबी के चेयरमैन साहब हैं सर, नफी साहब, हेलो सर, इधर हाँ जी सर, आ जाएं मेहरबानी करके अपनी पीसीबी की कुर्सी के ऊपर। यहाँ तो कांड पे कांड हो रहे हैं, यहाँ लीग बंद करा दें सर। ये और जलील करवाएंगे। अभी तो बहुत मैचेस पड़े हैं सर, कभी फ्लड लाइट, कभी पेंट, कभी ग्राफिक्स का मसला, कभी फलाना, कभी टमकाना। सर पीछे प्लेयर अगवा होना रह गया, मेरा ख्याल है वो भी ना हो जाए। सर आप आ जाएं काइंडली, अपनी ये जो नई कुर्सी है ये संभाल लें सर, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं ये चाहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। पीएसएल शुरू हुआ दोबारा जंग के बाद, तो डीआरएस वाली टीम ही नहीं आई। ये तो एक्सक्यूज है, सीधी सी बात है। वो इधर इंडिया में आईपीएल में सारी चीजें वापस क्यों आ गई हैं, उधर सब कुछ क्यों एज इट इज बेहतरीन तरीके से हो रहा है। वो आईपीएल जिसको दुनिया तरसती है खेलने के लिए, उसके साथ आप पीएसएल का कंपैरिजन करते हो। बट पीएसएल में अभी डीआरएस नहीं है। अब तो आप लोग मान जाइए कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस क्रिकेट टीम से दिल अवदर करके बैठ चुके हुए हैं। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच हुआ, इसके बाद शादाब खान का आपने वो सुना है जो प्रेजेंटेशन में उसने बोला है, मतलब उसने कहा कि हम तो टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहे हैं, हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं, एक डिसीजन हमारे अगेंस्ट चला गया, टेक्नोलॉजी का फॉल्ट और ये वो सारा। लाहौर कराची का मैच था, लाहौर कराची जी, कोई सवाल करेगा कि लोग क्यों नहीं आ पा रहे, कोई क्यों नहीं आ पा रहे? लाहौर कराची का मैच था जनाब, एलिमिनेटर था, मजाक उड़ता था। पाकिस्तानी एज अ पीएसएल फैन अगर मैं ये बात करूं ना, तो भाई लिटरली बता रहा हूं, इस साल की पीएसएल ने टोटली डिसअपॉइंट। इंडिया में भी जंग हो रही थी और पाकिस्तान में भी जंग हो रही थी, हालात उधर भी वैसे ही थे, हालात उधर भी ऐसे ही थे। उधर के प्लेयर आए हैं, इधर के प्लेयर नहीं आए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी मेन बात थी कि आपके प्ले ऑफ्स में भी आपका क्राउड नहीं आ रहा। देख लिया ना आपने, रावलपिंडी का जो पिछला मैच था स्टेडियम खाली था, बाबर का मैच नहीं था, पिशावर का मैच नहीं था। लाहौर के अंदर जितने भी मैचेस हुए हैं, लाहौर के मैच में क्राउड आया और पिशावर के मैच में क्राउड आया बाबर और शाहीन को देखने। अब तो आप इस चीज को मान जाए कि आपके पास सुपरस्टार क्रिकेटर्स की कमी है। एलेक्स हेज 2 मैच खेल के पीएसएल छोड़ के भाग गया। टीम साइफर्ट, वो टीम साइफर्ट जो कराची किंग्स का हिस्सा था, वो ड्यूरिंग पीएसएल भाग गया, आरसीबी को ज्वाइन कर लिया। जैकब बैथल की जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे। ये है भाई पीएसएल की असलियत, और दुख होता है इस वजह से है कि क्या हो रहा है। हम पीएसएल को आईपीएल के साथ कंपेयर करते हैं। हालत ये है कि भाई पीएसएल के प्लेऑफ में भाई डीआरएस ही नहीं है, रिव्यू वाला सिस्टम ही नहीं है भाई। वो जो भाई वो कंपनी थी वो आई। पाकिस्तान सुपर लीग पीसीएल 2025 के एक हाई वोल्टेज मुकाबले में डीआरएस की गैरमौजूदगी को लेकर पाक मीडिया में जोरदार हंगामा देखने को मिला। सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर इस फैसले को जमकर आलोचना हो रही है, खासकर एक विवादित एलबीडब्ल्यू फैसले के बाद, जब फैंस और क्रिकेटर एक्सपर्ट ने एम्पायरिंग पर सवाल उठाए, तब यह मामला और तूल पड़ गया। पाकिस्तानी मीडिया चैनलों पर बैठकर कुछ एंकर और पूर्व खिलाड़ी डीआरएस न होने पर जमकर रोते नजर आए। कई लोगों ने यह भी कहा दिया कि अगर वसीम मुनीर तीसरे एम्पायर होते तो सही फैसला आता। इस बयान का तंज भरा अंदाज साफ झलक रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फैंस ने मज़ेदार मीम्स बनाए और पीसीएल की मैनेजमेंट से सवाल किया कि आखिर इतनी बड़ी लीग में टेक्नोलॉजी की इतनी बड़ी कमी क्यों है। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो इंटरनेशनल मजाक बन गया है। इस विवाद ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्रिकेट में तकनीक की इतनी अहम भूमिका है और बिना डीआरएस के बड़े फैसले कितना विवाद खड़ा कर सकते हैं।